देखिए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जाना जाता है खेल और खिलाड़ियों के लिए। इसे मेडल फैक्ट्री कहा जाता है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, यहीं के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल देश के लिए जीत कर लाते हैं। और हरियाणा में ही ऐसी घटनाएं हो जाएं जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ शर्मनाक भी हैं कि बास्केटबॉल खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, हाल ही में वो इंदौर की जो बास्केटबॉल अकेडमी है वहाँ से लौटा था और अपने गाँव में प्रैक्टिस कर रहा था। उस दौरान ये घटना घटी है, तो उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो जानकारी मिल रही है कि एक स्पोर्ट्स क्लब है उसके द्वारा ये मेंटेन किया जाता था, पूरा जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट है और जहां पर ये पोल लगा हुआ था। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि इसको फंड किया जाता था, सरकारी जो फंड है वो भी इस संस्था को, क्लब को मिलता रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि अगर ऐसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ऐसी जगहों पर प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं जहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन चाहे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हों या जनरल सेक्रेटरी हों ओलंपिक संघ हरियाणा के, उन्होंने जांच की बात कही है और बाकायदा ये भी कहा है कि चेक कराया जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ वो किस अवस्था में है और अगर खराब है तो उसे रिप्लेस कराया जाए। लेकिन सबसे इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे संपर्क करने की भी हमने कोशिश की, अभी तक उनकी तरफ से इस मामले में कोई बयान या कोई जानकारी नहीं आई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आपने ही जानकारी दी है, अभी इस मामले में वो जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद क्या एक्शन होगा या क्या पूरा मामला है उसके बाद ही वो कहेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से ये जवाब आया। हालांकि हमने कई मंत्रियों से भी यहाँ पर बात की है, चाहे महिपाल ढांडा हो, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कृष्णलाल पंवार जो कि जनरल सेक्रेटरी ओलंपिक संघ हरियाणा के हैं और साथ ही वो कैबिनेट मंत्री पंचायती राज भी हैं, उन्होंने जाँच की बात इस मामले में ज़रूर कही है। तो ये जो घटना हुई है, चाहे वो बहादुरगढ़ वाली घटना हो जहाँ रविवार की घटना है, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ और जो पोल था बास्केटबॉल का वो टूटकर खिलाड़ी पर गिरा, अमन, उसकी भी मौत हो गई। कल उसका इलाज चल रहा था रोहतक पीजीआई में। और जो हार्दिक राठी जिसके सीसीटीवी वीडियो हम देख रहे हैं, जो कि दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो है, उसने अपने पीछे कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं। देखिए, बिल्कुल हरियाणा अग्रणी रहा है स्पोर्ट्स की। अगर हम बात करें तो यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी स्टेट के मुकाबले बहुत बेहतर है। बहुत इंटरनेशनल स्तर के जो खिलाड़ी हैं हरियाणा से निकल कर आते हैं और ऐसे राज्य में इस तरह की घटना होना, और खिलाड़ियों की मौत किस वजह से हुई है, ये घटिया और जर्जर हो चुके जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से हुई है। तो ये बड़ा हैरान और चौंकाने वाला है कि जहां इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी हों, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत जिसका माना जाता हो जिस राज्य का, वहां खराब और जर्जर हालत के जो इक्विपमेंट्स है उनकी वजह से खिलाड़ियों की जान चली जाए, जिसके साथ वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। तो कई खिलाड़ियों के मन में भी ये डर जरूर बैठेगा कि क्या वो वाकई में सुरक्षित हैं और ऐसी जगहों पर प्रैक्टिस करना क्या सुरक्षित है। तो खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी ये एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो कई सवाल इन दोनों घटनाओं ने अपने पीछे छोड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए, लगातार हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा के तमाम मंत्री कह रहे थे, अब खुद खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी जांच की बात कही है, तो माना जाना चाहिए कि जांच होगी और जो दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर आएगा। जो कहा जा रहा है कि ये एक स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा तैयार किया गया स्टेडियम था या जो पोल लगाए गए थे वहाँ बास्केटबॉल, वो उनके द्वारा लगाए गए थे, लेकिन ये भी जानकारी है कि इसको फंड किया जाता था और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई प्राइवेट तरीके से, निजी तरीके से इसको चलाया जा रहा था। और कोई भी स्पोर्ट्स क्लब हो, कोई भी संस्था हो, बिना वित्तीय सहायता के, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, नहीं चल सकती है। तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो इतने बड़े स्तर के जब खिलाड़ी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी कि वहां पर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो खेल उपकरण हैं, वो सही अवस्था में है कि नहीं है, या वहां पर प्रैक्टिस की भी जा सकती है या नहीं। और जब एक घटना 2 दिन पहले हुई हो, बहादुरगढ़ वाली जो घटना है जहां अमन नाम का जो बास्केटबॉल खिलाड़ी था जिसके ऊपर पोल टूटकर गिरा, वो रविवार की घटना है, यानी कि आज से 2 दिन पहले की घटना है। और जो रोहतक में घटना हुई है ये कल की घटना है, यानी कि 2 दिन का अंतर था। तो 2 दिन में 2 घटनाएं होना और अपने आप में भी सवाल उठाता है कि क्यों सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। जी बिल्कुल, इस तरह की जानकारी वहां से भी आई है, क्योंकि अमन का जो इलाज है वो पीजीआई रोहतक में चल रहा था और जो घटना है ये बहादुरगढ़ की है। दोनों के बीच काफ़ी दूरी है। और ये भी जानकारी आई है कि त्वरित तरीके से, जिस तरीके से इलाज मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो हो सकता है अगर जल्दी से इलाज मिलता, तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता, तमाम जो चिकित्सा सुविधाएं उसको समय रहते मिलती, तो हो सकता है अमन की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन तक वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार उसने कल रात दम तोड़ दिया थी। अमन की मौत कल हुई और उसके सुबह होते ही आप देखिए किस तरीके से जो दूसरा खिलाड़ी है हार्दिक राठी, उसकी भी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं।